दोस्तों आज के इस वीडियो में चप्पल से जुड़े व्यापार के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप चप्पल के व्यापार में, चप्पल से जुड़े बिजनेस में किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हैं और इसमें 1 लाख रुपया महीना अगर कोई व्यक्ति कमाना चाहता है चप्पल से जुड़े व्यवसाय या बिजनेस में, तो कैसे किन किन प्रोसेस के जरिए लोग पैसे कमाते हैं, उन्हीं के कुछ संक्षिप्त विवरण के बारे में हम बात करेंगे जो आपके भी काम आने वाला है। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो को ज्यादा देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज जो व्यापार मैं आपको बताने जा रहा हूं वो व्यापार कोई नया व्यापार नहीं है। व्यापार वही व्यापार है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी से भी अगर मार्केट में आते जाते होंगे तो ये देखते होंगे, लेकिन केवल आप हो सकता है अगर नए व्यक्ति हैं तो दुकान ही देखते होंगे, लेकिन उसके कुछ बारीकियों के बारे में कि उनमें भी बहुत से ऐसे चप्पल के ही व्यापार में बहुत से ऐसे तरीके हैं जो अलग अलग छोटे छोटे व्यापार के रूप में किए जा सकते हैं, वो समझना है। वही आज के वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों यहाँ पे केवल आपको पता ही है, केवल चर्चा ही किया जाता है, कोई प्रैक्टिकल कुछ दिखाया नहीं जाता। लोगों के अनुभव और जो जानकारी इकट्ठा किया जाता है वही बात जो खुद को पता है वही बताया जाता है। तो चलिए, जो सबसे इसमें प्रोसेस जो है, पहला प्रोसेस मतलब एक तरीके से अगर चप्पल जैसे बिजनेस की अगर हम बात करें, चप्पल बनाने से लेकर के बेचने तक का, तो इसमें 2-3 कैटेगरी है, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला कैटेगरी में मतलब एक तरीके से आपसे पहले मैं शुरुआत करता हूं और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे, नहीं देखे होंगे, अगर नए हैं तो नहीं पता होगा तो उसके बारे में बताऊंगा। पहले हम रोजमर्रा की जिंदगी से शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर नॉर्मली देखा जाए तो चप्पल का जो व्यापार है वो मार्केट में या घूमते फिरते मतलब चलते फिरते भी लोग, जैसे ठेला के जरिए या ऑटो के जरिए या मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग हिसाब से व्यवस्था के अनुसार चलते फिरते भी लोग इसका व्यापार करते हैं, बेचते हैं, ठीक है ना, खरीद करके लाते हैं, बेचते हैं। और एक जगह दुकान करके, जैसे बाजार है या शहर है अच्छा खासा, तो मतलब मैं छोटे व्यापारी की बात कर रहा हूं, मतलब जो छोटी कम लागत की बात हो रही है। वैसे तो आप बड़ी पूंजी में देखें तो बड़े बड़े, मान लीजिए शहरों में मॉल होता है, वहां भी सारे चीज बिकते हैं, तो वहां केवल यही नहीं बिकता, हर एक प्रकार का सामान बिकता है, तो वो भी यहाँ बिकता है। लेकिन हम गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो गांव के ही बारे में ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि हमें गांव में ही रहना है, ज्यादातर अपना अनुभव गांव का ही है। तो देखिए, गांव में आपने देखा होगा ठेला के जरिए या अन्य साधनों के माध्यम से लोग घुमा करके भी ये सब चीज, जैसे चप्पल हो गया, आज जूता भी हो गया, मतलब बेचते हैं नॉर्मल, लेकिन हमारा बिजनेस चप्पल के ऊपर है तो बेचते हैं। और दूसरा, मार्केट में भी अगर छोटा मोटा बाजार है या कोई बड़ा बाजार है तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, जैसे किसी मार्केट में अलग अलग दिन का बाजार लगता है तो वहां भी लोग बेचते हैं। वैसे नॉर्मली दुकान पर भी आप देखेंगे तो दुकान खोल करके भी लोग इसका व्यापार करते हैं। तो अलग अलग तरीकों से ये व्यापार किया जाता है, लेकिन इसको मुख्य एक चीज में समझा जाएगा कि ये फुटकर व्यापार के रूप में, समझ रहे हैं ना। अब इसके पीछे जाएंगे तो फुटकर व्यापार से ही शुरू होता है थोक व्यापार, मतलब इसके सिर्फ पीछे ही थोक व्यापार है। यहां फुटकर आप खरीद रहे हैं दुकान से, आपने सामान लिया, पैसा दिया, ये फुटकर व्यापार हो गया। डायरेक्ट मतलब व्यापारी से आपने खरीदा, दुकानदार से खरीदा और आप उसके खुद उपभोक्ता है, मतलब उपयोग कर रहे हैं, तो वह एक तरीके से जो व्यापार वो फुटकर व्यापार कहलाएगा। लेकिन अब उसी से थोड़ा सा अगर लेवल ऊपर देखा जाए, जैसे वो दुकानदार जहां से माल खरीद करके ला रहा है, अब माल खरीद करके लाने का भी 2-3 माध्यम है, जिसमें मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला माध्यम है कि क्या अगर दुकानदार सीधे फैक्ट्री से माल मंगा रहा है, तो मान लीजिए उतनी बड़ी कोई फैक्ट्री तो माल डायरेक्ट देती नहीं है। हाँ, हो सकता है कि फैक्ट्री के जो एक तरीके से जो अलग अलग जगहों पे गोदाम हो, वहां से लोग मटेरियल खरीद करके दुकान में रखते हो, ये पहली बात। लेकिन इसमें दूसरा बात यह है कि यह भी हो सकता है कि फैक्ट्री का गोदाम ना हो, जो बड़े कोई व्यापारी हो जो फैक्ट्री से माल खरीद करके
थोक में ही मटेरियल बेच रहे हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार हैं उनको, ऐसा भी हो सकता है। तो वहां से भी इसके पीछे ये व्यापार चल रहा है, इस तरीके का भी व्यापार है। और उसके अगर पीछे जाएंगे तो सीधे एक तरीके से प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के अब व्यापार आ गया कि आप वो जो बिजनेस है उसके बारे में थोड़ा हम विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। अब जैसे उत्पादन का बात आ गया, मतलब उसको एक तरीके से तैयार करने का, मटेरियल तैयार करके प्रोडक्ट बनाने का, समझ रहे हैं ना। तो इसमें भी मैं 2-3 तरीकों से समझ रहा हूं, जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आप इसमें कौन सा व्यापार करेंगे, और ये आप जब ये समझ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस व्यापार में कितना कमाया जा सकता है। लेकिन हम उसको बारे में जो मुख्य बात है वो बताने जा रहे हैं। देखिए, उत्पादन का तात्पर्य, अब जैसे कोई मान लीजिए चप्पल बनाने वाली कोई बहुत बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लेना है, केवल आपको बताना है, किसी भी कंपनी का इस वीडियो में नाम नहीं लेना है। तो जैसे कोई नामी कंपनी है, मार्केट में चल रहा है, उसी का चप्पल बिक रहा है, तो आप उसका नकली तो बना नहीं सकते ना। कहने का मतलब है कि आप उसका तो हम आपको केवल बता रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी कंपनी है जो पूरे भारत में उसका व्यापार है। तो दोस्तों, अब उसका टर्नओवर की बात करें, उसके व्यापार की बात करें, जो उत्पादन करे वो तो करोड़ों में होगा। तो एक तरीके से आप अगर एक साधारण आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए अगर व्यक्ति चाहे तो भी उसमें वो व्यापार कर सकता है। इस समय अवसर है। अब जैसे देख लीजिए, ये तो वो बड़ी कंपनी का, उसके बीच आप अनेकों प्रकार की कंपनी देखेंगे, फैक्ट्री देखेंगे, जो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाती हैं और वो बेचती हैं, व्यापार करती हैं, और लोग कम रेट में उसको खरीदते भी हैं। समझ रहे हैं ना। अगर आप देखेंगे ना, कोई ब्रांड है कंपनी का, कोई भी प्रोडक्ट है, ये केवल चप्पल की बात नहीं, कोई भी प्रोडक्ट अगर ब्रांड है ना, तो वो महंगा मिलेगा, आपको मार्केट में महंगा मिलेगा। और जिस प्रोडक्ट का ब्रांड नहीं है, सेम उसी तरह, तो दोस्तों आपको देखेंगे उससे थोड़ा कम ही रेट में आपको मिल जाएगा। अब ये हो सकता है कि मटेरियल अच्छा भी हो सकता है और थोड़ा खराब भी हो सकता है। अब सामान है, अब जिस हिसाब से कंपनी बनाए या बनाने वाले जो भी बनाए, लेकिन ब्रांड बिकता है। ये सभी लोगों को जानकारी है कि ब्रांड का ही पैसा बिकता है। तो हमें क्या करना है वो अलग बात है, वो एक तरीके से जो लोग उस व्यापार को करते हैं उनको भली बात जानते हैं। हम उसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। लेकिन हम एक, मान लीजिए हम भी खरीदार हैं, तो इसलिए हम कुछ बात वो बताते हैं जो एक तरीके से सार्वजनिक रूप से ये समझा, मतलब जाने वाला है। उसके गहराई में ना ही हमको पता है और ना ही आपको पता है। वो जो लोग व्यापार करते हैं उन्हीं को पता है कि ये व्यापार कैसे चलता है। हमें इतना पता है कि हाँ, ये कंपनी ब्रांड है, इसका माल ज्यादा बिकता है और महंगा भी बिकता है। और उसी तरीके का प्रोडक्ट अगर मान लीजिए दूसरी कोई कंपनी बना रही है, तो उसका प्रोडक्ट हो सकता है कि ज्यादा कीमत में बिके या कम कीमत में बिके, लेकिन वो भी बिकता है। लेकिन ब्रांड एक अलग चीज होता है, जिसका मतलब नाम जबान पे होता है, यार ये फला फला, समझ रहे हैं ना। तो उसमें वो कोई चीज नहीं है। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसको आप समझिए। अगर एक व्यक्ति चाहे, साधारण आदमी, तो इस समय जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे, नॉर्मल बात है, कोई नहीं लगा पाएगा, जो गिने चुने लोग हैं वही फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो एक नॉर्मल आदमी अगर चाहे चप्पल बनाकर बेचने का, तो बना सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकता। क्योंकि इस समय, आधुनिक समय में छोटे छोटे यंत्र बन चुके हैं, जो एक तरीके से साधारण हवाई चप्पल आप देख रहे हैं, हवाई चप्पल भी बना लेते हैं। और हो सकता है हमारी जानकारी में नहीं हो कि और भी जो अलग अलग प्रकार के जो चप्पल है, तो वो भी बनता हो छोटे छोटे मशीनों के जरिए। अब क्या करना है, रॉ मटेरियल लेना है, मशीन अब कोई बहुत लाखों रुपए का मशीन है, अब उसी का अगर छोटा बन जाए तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 10-20 हजार में आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना। बस ऐसे ही हमें समझना है। अगर विकल्प है, जैसे इस समय विकल्प है, और आप लोगों को भी जानकारी होगा, हवाई चप्पल बनाने का विकल्प है। छोटे छोटे मशीन आ रहे हैं, उसमें एक तरीके से मैनुअल वो चलता है और लोग बनाते हैं हवाई चप्पल, और उसमें जो फीता होता है वो खरीद करके लगा लेते हैं, बस चप्पल का कटिंग ओवर है उसमें किया जाता है। हमने भी देखा है, हमारे पास भी ये विकल्प एक समय आया था। लेकिन हम ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इन तरीकों से व्यापार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप यही व्यापार कीजिए या इस तरीके से ही व्यापार कीजिए। हम तीनों कैटेगरी आपको बता दिए। और देखिए,
फुटकर व्यापार है, उसमें आपको टेंशन की बात कुछ नहीं है। आप सामान खरीद करके लाए, सामान का कीमत जितना हो, आप अगर एक फुटकर व्यापारी हैं तो आप उसमें बेशक महंगा भी हो गया तो आप उसमें अपना जो मार्जिन है लेकर के ग्राहक को बेच सकते हैं, समझ रहे हैं ना। या अगर घुमा करके भी बेच रहे हैं तो भी आप उसमें बेच सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब उससे ऊपर अगर थोक व्यापार कर रहे हैं तो थोक व्यापार में आपको पूंजी भी ज्यादा लगेगा, हालांकि इससे ज्यादा कमाई होगा ऐसा नहीं है, थोक व्यापार कर कमाई ज्यादा होगा, मान लीजिए ज्यादा उसमें पूंजी लगेगा तो ज्यादा ही कमाई होगा। और इसके ऊपर अगर जाते हैं तो उत्पादन आ गया, तो अगर आप उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी, चाहे अपने नाम से या जो भी मतलब जो प्रोसेस है उत्पादन कर रहे हैं, तो भी आपको ही उसमें पूंजी लगेगा और उसमें मटेरियल बेचने का भी आपको चिंता लगा रहेगा कि आप नया मान लीजिए प्रोडक्ट है नए नाम से या नाम नहीं है आप बना रहे हैं, फिर भी आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए ज्यादा जो लोग मतलब दिमाग नहीं दौड़ाते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं कि खरीद करके लाते हैं बेचते हैं। भाई जो बना रहा है वो अपना समझे, समझ रहे हैं ना, या थोक व्यापार वो अपना समझे, हम अपना समझते हैं कि हमने इतने का खरीद के लाया इतने रुपए में बेच दिया, बस टेंशन खत्म, समझ रहे हैं ना। तो आप देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।